Hi, hello, namaskar. Those who want to listen in English, it will be available in the later part of this video. आज आपके साथ एक अहम जानकारी आप सभी के साथ साझा करूंगा, जिसके बारे में शायद 90% लोगों को ये ख्यालात नहीं होगा, लेकिन ये उस स्ट्रैटेजी में आता है जिस स्ट्रैटेजी में आप काम कर रहे हैं, ये उसका एक अहम हिस्सा है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें परसेंटाइल करके एक वर्ड आता है, और परसेंटाइल और परसेंटेज में दोनों में बहुत अंतर होता है। परसेंटाइल एक ऐसा नंबर होता है जो शायद कई लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं बड़े साधारण तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। जब मैं भी परीक्षा देता था, मॉक टेस्ट दिया करता था, तो मेरा भी जो परसेंटाइल है वो 70%, कभी 80 परसेंटाइल, कभी 90 परसेंटाइल। और ये परसेंटाइल जो है हम IIT JEE जब से देते आ रहे हैं तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि 90 परसेंटाइल कैंडिडेट। कैट एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि 99 परसेंटाइल कैंडिडेट। मैं एक चीज़ आप सभी के सामने डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है, क्या कोई कभी 100 परसेंटाइल अचीव कर सकता है, एकम्प्लिश कर सकता है? मैंने कई बार ऐसा देखा है। मैं जब IBPS RRB की परीक्षा देता था, वहाँ पे मेरे 80 से 80 आता था, यानी 80 आउट ऑफ 80। कई लोग लाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही लाता हूँ, कई लोग लाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल दिखाता था, वो 100 परसेंटाइल दिखाता ही नहीं था। तो ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा। परसेंटाइल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने 90 परसेंटाइल अचीव कर रखा है आपके कोई मॉक टेस्ट में, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो। 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर 100 लोगों ने परीक्षा दिया है तो आप 90 लोगों से आगे हैं और आप टॉप 10 में शुमार हैं। तो एक बात बताइए जनाब, अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रखा है या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखा है, आपने फुल परसेंट मार्क्स स्कोर कर रखा है, फिर भी आपका परसेंटाइल जो है वो 99 परसेंटाइल कहलाता है, 100 परसेंटाइल होता नहीं है। इसका साधारण सा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मतलब अगर मैं टॉप किया हूँ तो फिर मेरे से कोई है ही नहीं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही वही इंसान हूँ। गॉट दिस पॉइंट? नहीं समझे ना? मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने लोगों में से आगे हैं, और जब मैं फुल स्कोर कर रखा हूं तो मैं अपने से तो आगे नहीं हो सकता ना। समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूं? तो मैं उस चरम सीमा में हूं, तो फिर मेरा जो परसेंटाइल आएगा वो 99.99 आएगा या 99% आएगा। तो आप 100 ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, आप टॉपर हो सकते हैं, लेकिन आप अपने से तो टॉप नहीं कर सकते ना। दैट्स वाई 100 परसेंटाइल कभी होता ही नहीं है। मैं परसेंटाइल के बारे में इस वीडियो में क्यों जिक्र कर रहा हूँ? परसेंटाइल के बारे में इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूछा कि सर हम मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, आपने 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला बताया, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर कभी कभी दुख होता है कि हमको बस 60 मार्क्स मिलता है, कभी कभी तो इतना बदतर आता है कि मार्क्स बताने लायक नहीं होता है, 50 मार्क्स 40 मार्क्स होता है। तो सर हम बड़े डिमोटिवेट से हो जाते हैं। तो मैंने तो अपने सर पे हाथ रख दिया, क्योंकि मैंने देखा था उस जनाब का जो मार्क्स था, उसने मेरे को भेजा था। इनफैक्ट वो मेरे को डेली भेजता है, डेली भेजता है। आई थिंक दिस इज द 10th डे उसने मेरे को भेजा है इंस्टाग्राम पे। वो एग्जाम देता है, बोलता है कि सर मैं आपको भेजूंगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उस पर जो मार्क्स वो मेरे को भेजता है, उस पर एक डबल टैप करके उसको हार्ट दे देता हूँ, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। कम से कम इसी बहाने वो 50 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा। तो फिर मैंने जैसे देखा उसका मार्क्स, उसको आई थिंक ही सिक्योर्ड 64 मार्क्स। SBI क्लर्क की बात कर रहा हूँ। बड़ा दुख था। वो बड़ा बोल रहा था कि सर पेपर बहुत हार्ड था, फिर भी हम कोशिश किए, 64 आया। और मैंने जब उसका परसेंटाइल देखा तो आई वॉज एस्टोनिस्ड। कुड यू बिलीव? उसका परसेंटाइल 97 परसेंटाइल था। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1000 लोगों ने दिया था परीक्षा, वहां पे आई थिंक 9000 लोगों ने दिया था। सो 9000 लोगों में से
अगर तेरा 97 परसेंटाइल, परहप्स मैं अगर गलत हूं तो देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, परसेंटाइल अच्छा था 97 परसेंटाइल, तो बोलता नहीं सर 64 मार्क्स आ रहा है ना सर। अरे आप जिस के साथ कंपीट करके आपने परीक्षा दिया है, 9000 लोगों में आपने अपना परीक्षा को अटेम्प्ट किया है, उन 9000 लोगों में कितने लोगों ने 64 मार्क्स लाया, ये भी तो देखने लायक होता है। तो टेस्ट वेरी करता है। आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, किसी और का भी मॉक टेस्ट दें, वहां पे इजी क्वेश्चंस हो सकता है, तो वहां पे अगर आपको 90 मार्क्स मिलता है लेकिन आपके परसेंटाइल 89 परसेंटाइल भी हो सकता है। दैट मीन्स आप सिर्फ 89 लोगों से ज्यादा, मतलब ज्यादा लाए हैं, आपके पीछे 89 लोग हैं अगर 100 लोगों ने परीक्षा दिया हो तो, क्योंकि वो एग्जाम ही ईजी था, तो वहां पे लोगों ने 97 98 ज्यादा स्कोर किया है। सो परसेंटाइल का यही फंडा होता है। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, कोशिश करिएगा कि 90 परसेंटाइल के, आप परसेंटाइल को देखिए, 90 परसेंटाइल भी मत देखिए, आप परसेंटाइल देखिए। परसेंटाइल क्या है आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको मोटिवेट करेगा। मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप परीक्षा देने जाएंगे तो कोई सिर्फ हार्ड आएगा, कोई सिर्फ टफ आएगा, इसलिए तो परसेंटाइल रखा गया है, इसलिए तो नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया है। आप मॉक टेस्ट देते तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है। आप टफ पेपर बना के 64 स्कोर किए हैं, वही टफ पेपर एग्जाम का होता तो 64 के जगह पे आपको 70 दिखता, नॉर्मलाइजेशन का एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलता। सो परसेंटाइल पे फोकस रखें, मार्क्स पे फोकस ना रखें, क्योंकि कोई पेपर हार्ड भी आ सकता है, लेकिन आपकी परसेंटाइल अच्छी है, दैट मीन्स आप लोगों में से तगड़े प्रिपरेशन करके बैठे हैं। सो इट्स एवरीथिंग पॉसिबल, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट परसेंटाइल। बड़े साफ तौर पे और बड़े प्यार से मैंने समझा दिया। हालांकि मैं एक मैथ्स टीचर हूं तो मैं बता भी सकता हूं कि परसेंटाइल निकाला कैसे जाता है। दैट्स फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी है कैसे निकाला जाता है। सो मेरा मानना है, कुछ लोग अगर गणित की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इंग्लिश का वर्जन अलग से ही निकालना पड़ेगा। गणित की बात कर लेते हैं, जो मैं हिसाब किताब कर रहा था, मेरे को एक बंदा बोलता है कि सर एसबीआई क्लर्क में वैकेंसीज कितना आया है, 5454 परहप्स आया है। आप बोल रहे हैं कि सर 13 लाख कैंडिडेट्स ने जो है रियल वाला फॉर्म भरा होगा, 13 लाख में से सबमिट एक्चुअली 11 लाख लोगों ने किया होगा। मोटा मोटा तौर पे मान लेते हैं कि 11 लाख लोगों ने एग्जाम के लिए अपियर कर रखे हैं। देखो 11 लाख भरे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जाके एग्जामिनेशन अपियर कर पाएंगे। मान लेते हैं कि 11 लाख लोगों ने परीक्षा दे दिया, यानी खत्म हो गया प्रीलिम्स, 11 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा अटेम्प्ट किया। तो परसेंटाइल का रियल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 5454 वैकेंसीज है तो कट ऑफ परसेंटाइल निकालने का कोशिश करें। तो अगर लास्ट विद्यार्थी हैं, यानी यू आर द लास्ट वन, 5454th कैंडिडेट, तो परसेंटाइल क्या होगा। हालांकि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स का परीक्षा होगा। 11 लाख लोगों में से 5454 इंटू 10 यानी 54540 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, बट थोड़ा सा हो जो इमेजिन करके सोचा मैं क्या बोलना चाहता हूं। रफली मान लेते हैं कि 55,000 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे। आउट ऑफ हाउ मेनी कैंडिडेट्स, 11 लाख कैंडिडेट्स। तो परसेंटाइल निकाला कैसे जाता है, आप मान लीजिए परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल के बारे में बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट परसेंटाइल नहीं, कट ऑफ परसेंटाइल के बारे में बात कर रहा हूं। तो लेट्स एज्यूम दैट यू आर 54,999th नंबर कैंडिडेट, राइट। लेट्स से यू आर द 55,000th नंबर कैंडिडेट। तो आपसे नीचे कितने लोग होंगे, 54,999 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 54,999 लोग होंगे। यही आप सोच रहे हैं, वो आपका सिलेक्टेड वाले बंदे हैं। आपके नीचे एक्चुअल में लोग कितने होंगे मैं बता दे रहा हूं, 11 लाख माइनस 55,000, that is 1045000. Now this multiplied with 100, this gives 1045000 divided by 11 lakh. So that comes out as 95. That means कट ऑफ परसेंटाइल 95 होना चाहिए। देखिए ये प्रोसीजर गलत है, हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि आपने कितने लोगों को हराया, आपने
11 लाख माइनस 55,000 लोगों को हराया, यानी 10.5 लाख लोगों को हराया और उनमें से आपने सिलेक्शन लिया है। 10.5 लाख लोगों को आपने हराया और उनमें से आपने सिलेक्शन लिया है, तो आपकी कट ऑफ परसेंटाइल क्या बन जाता है? 95 बन जाता है। तो ये तो सबको पता है। दैट मीन्स व्हाट? ये तो सबको पता ही है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर 95% लोगों को काट के आपको 5% में लोगों में आना है, सो दिस मेक्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आप इनमें से मत जाइए। बड़े हिसाब का कैलकुलेशन है, कभी होगा तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। मोटा मोटा ये कहना चाहता हूं दोस्तों, परसेंटाइल हर एग्जाम पे डिफर करेगा। आप अपना स्कोर्स जो है वो स्कोर पे परसेंटाइल बनता है। रैंक वाइज परसेंटाइल रैंक वो अलग चीज होता है, स्कोर वाइज परसेंटाइल बनता है। तो आपका स्कोर क्या रहा एंड ऑल दैट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो 100 बातों की एक बात है, आप मान के चलिए कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं आपको परसेंटाइल के हिसाब से सोच के देना है। गॉट इट? परसेंटाइल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आई बिलीव परहैप्स, राइट? समझ में आया ना? तो कभी कभी होता है ना, आप एग्जाम से पहले भी परसेंटाइल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 95 लोगों से आपका मिनिमम तो 95 परसेंटाइल होना ही चाहिए। ये कौन सा 95 परसेंटाइल ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम? मैं इस पे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ूंगा। 100 बातों की एक बात है, परसेंटाइल मीन्स the number of candidates you have thrown out of the competition and you have got into the mains examination, ये हो जाता है, राइट? तो मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जब भी एग्जामिनेशन दें परसेंटाइल पे देखें आप लोगों ने कितने कैंडिडेट्स को हरा के आपने उस स्कोर को अचीव किया है। दैट शुड बी द मोटिवेशन फैक्टर, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। आई नो थोड़ा सा ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी भी हो गया, अंत में आपको थोड़ा समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन जो पहला भाग रहा उसको समझेंगे तो दैट विल मेक योर सिलेक्शन, राइट? तो सेकंड पार्ट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे मत जाएं और प्री एज्यूम ना करें, राइट? प्री एज्यूम ना करें। आप जहां हैं वहां ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहें एंड दैट्स ऑल, फाइन। मिलते नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार जी।